Hello dear students. In our previous class we had studied about the diffraction of light and the types of the diffraction of the light. Now in our today's class we are going to discuss about the single slit experiment, and in this class we will know what are the points on the screen where the maximum is formed and what are the points on the screen where the minimum is formed due to the diffraction of the light. Okay, so let's start the class. Let's consider सोर्स ऑफ लाइट एस, और इस प्रकार से ये जो है डाइवर्जिंग वेवफ्रंट जनरेट कर रहा है। ये डाइवर्जिंग वेवफ्रंट है तो ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल ही हो जाएगा। तो इसके सामने यहां पे हम एक यूज कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस डाइवर्जिंग वेवफ्रंट को इस प्रकार से प्लेन वेवफ्रंट बना देगा। ओके, तो हमारे पास ये प्लेन वेवफ्रंट हो गया है। अब इस प्लेन वेवफ्रंट के सामने हम एक सिंगल स्लिट रख देते हैं। हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक सिंगल स्लिट। स्लिट क्या होती है पिछली क्लास में आपको अच्छे से बता दिया। एक बात ध्यान देना, डायग्राम के अंदर ये स्लिट आपको काफी बड़ी दिखाई दे रही है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इसकी जो विड्थ होती है बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि नैनोमीटर में हम इसको लेते हैं, इतनी स्मॉल ये विड्थ होती है। डायग्राम में हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से डायग्राम ट्रेस कर सकें, जो रेज है वो ट्रेस कर सकें, और जो वेव है उसको हम अच्छे से दिखा सकें और उसके आप अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए हमने इसको इतना बड़ा लिया है। अदरवाइज ये इतना बड़ा रियलिटी में इतना नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, और उसके बाद ये हमारे पास हो गया स्क्रीन। स्क्रीन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये मैं इस प्रकार से मान लेता हूं कि आपको दिखाई तो थोड़ा दिख रहा है कि सेंटर में नहीं है, तो इसको हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। तो ये सेंटर में आ जाए, इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब ये हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टेंस बराबर दिख रही हैं। ये स्लिट है, तो जो स्लिट की विड्थ है इसको सपोज करो मैंने ए कंसिडर कर लिया, तो यहां पे हम डाल भी कर लिख भी देते हैं व्हाट इज ए। ए इज स्लिट विड्थ, ए इज स्लिट विड्थ। अब यहां से देखिए ये जो लाइन है ये स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली किसी इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है और इसको मैं बोल देता हूं बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट इस सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। सो यहां से कोई भी जो वेव पहुंचने वाली है इस पॉइंट के ऊपर, और यहां से कोई भी वेव रीच होगी इस पॉइंट के ऊपर, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। तो दीज बोथ वेव्स रीच एट द पॉइंट ओ बाय ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस। इनकी जो यहां पे पहुंचेंगी तो डिस्टेंस दोनों की क्या रहेगी, इक्वल। सो देयर पाथ डिफरेंस इज जीरो, तो इनका पाथ डिफरेंस जीरो होगा, एंड ड्यू टू विच यहां पे जो बनने वाला है वो होगा सेंट्रल मैक्सिमम। सेंटर के ऊपर एक मैक्सिमम बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमम, और ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। क्यों ब्राइट होगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वेव्स यहीं पे पहुंचने वाली है। ठीक है, ये यहां से हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो मैंने यहां पे एक पॉइंट पी कंसीडर किया, उस पॉइंट के ऊपर यहां से डिफ्रैक्ट होके वेव्स यहां आएंगी, और इस पॉइंट से भी जो वेव्स हैं वो यहां जाएंगी, और ये जो सेंटर है यहां से भी जो वेव्स हैं वो जा रही हैं ऐसे। इस पी पॉइंट के ऊपर ये वेव्स इस प्रकार से पहुंच रही है। अब ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स रीचिंग फ्रॉम द ए एंड बी। ए और बी से जो भी वेव्स वहां पे पहुंच रही है उसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो पाथ डिफरेंस क्या है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं इसके ऊपर, तो इसको मैं एन रिप्रेजेंट कर, दिस बी एन इज द पाथ डिफरेंस, और इसको मैं डॉटेड लाइन करके ऐसे बनाऊं, तो यहां पे मेरे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या है, थीटा। और यहां से कुछ देर से स्ट्रेट चलता है, उसके बाद इस प्रकार से धीरे धीरे होगा, तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये स्ट्रेट कंसिडर करो इसको यहां पे एक बार, तो यहां पे ये एंगल भी है, ये कितना है, थीटा है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये जो है ना बी एन, ये बी एन इज द पाथ डिफरेंस, तो यहां पे हम डाल देते हैं व्हाट इज द बी एन। बी एन इज इक्वल टू
पाथ डिफरेंस है। ओके, और अगर मैं AC पार्ट लेता हूं स्लिट का, देन द पाथ डिफरेंस इज C अनडैश, देन पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा। अगर हम वेव्स ले रहे हैं, अगर मैं C पॉइंट देखूंगा तो एक वेव यहां से जा रही है, एक वेव यहां से जा रही है, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा। ओके, और इसको मैं बोल देता हूं डिस्टेंस x। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखते भी हैं, पाथ डिफरेंस कितना आएगा। ये जो पाथ डिफरेंस यहां से हमारे पास आने वाला है, ये पाथ डिफरेंस देखो, मुझे bn फाइंड आउट करना है, मुझे इसका पता है ना, तो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ABN is the right angle triangle, and in this triangle this is the angle, so this is the perpendicular, this is the base, and this is the hypotenuse. So BN is the perpendicular divided by hypotenuse, and perpendicular by hypotenuse मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं BN divided by AB is equal to sin theta, and BN is equal to AB sin theta, and BN is equal to, what is AB? AB is A, so it is A sin theta. This is the path difference. इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड होने वाला है कि यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा और द मिनिमम होगा। This path difference is going to decide the point P, the maxima take place or the minima takes place. ओके, ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, वन मैक्सिमा की है, अदर किसकी है, मिनिमा की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनिमा की कंडीशन क्या होने वाली है, फिर मैक्सिमा की कंडीशन देखेंगे। फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या होने वाला है, तो मिनिमम के लिए हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ये जो थ्योरी है ये आप देख लेंगे, मैं इसको मैथमेटिकल पोर्शन बताने वाला हूं, थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, इसमें हम कंसिडर क्या कर लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है, हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, लेट्स कंसिडर Bn इज इक्वल टू लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना है, Bn जो है वो लैम्डा के बराबर है, और Bn अगर लैम्डा के बराबर है तो स्क्रीन के बीच में एक पॉइंट C भी हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, C, जो क्या करता है, जो टोटल स्लिट है AB उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, AC एंड CB के अंदर डिवाइड करता है। तो हम यहां से क्या देखते हैं कि AC और CB बराबर है, AC और CB क्या है, बराबर है। ये Bn अगर लैम्डा है तो Cn डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इफ दिस इज लैम्डा देन दिस इज लैम्डा बाई 2, ये इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कि A से C की यहां से एक वेव है और यहां से भी एक वेव है, और वो जब वहां पे पहुंचती है तो उनका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 आता है, क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा, इसके और इसके बीच का भी डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। इसी प्रकार से अगर इसके बीच में अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हो और वहां से पहुंचता है दोनों के बीच में, तो यहाँ ये जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। लैम्डा बाई 4 है, फिर ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा 5 और लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट स्क्रीन के ऊपर यहाँ भी होने वाला है। तो यहाँ पे हर पॉइंट के कारण जो वेव्स वहां पे पहुंचने वाली है वो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के कारण पहुंचने वाली है, और ये लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस के कारण वहां पे पहुंच रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ जाएगा और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट जाएगा। मतलब हम एक प्रकार से बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टिवली वहां पे जाके क्या होता है, इन वेव्स का एक प्रकार से इंटरफेरेंस होता है। तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, बट एग्जैक्टली क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ना भी जाए, और यही एक डिफरेंस भी है इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन में, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा कि जो वेव जो है वो डिस्ट्रक्टिवली मिलने वाली है किसी डिफरेंस के कारण, तो उसके कारण वहां पे जो वेव की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वो पॉइंट हमें किसका मिलेगा, मिनिमम का मिलेगा। तो इसके लिए मिनिमम के लिए कंडीशन मेरे पास क्या आई कि अगर मैं पाथ डिफरेंस को लैम्डा कंसीडर कर लेता हूं, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो ये जो दो यहां से जो वेव पहुंचने वाली है वो लैम्डा बाई 2 डिफरेंस के कारण पहुंचेंगी, और वहां पे मेरे पास मिनिमम बनेगा। तो उसके लिए मैथमेटिकली मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, Bn हमारे पास कितना है, Bn है A sin थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई A। sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई
ए, ये आ गया। तो ये जो है दिस इज नोन एज द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेकेंडरी वेव्स के कारण आ रही है, वहां से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है सेकेंडरी वेव का है। और फर्स्ट इसलिए बोला क्योंकि पहली बार बना है, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। ओके, अब ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है, अगर मैं स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट इसके अलावा इधर कोई एक पॉइंट और मान लेता हूं तो मिनिमम तो मुझे वहां भी मिलने वाला है। अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं तो मिनिमम तो मुझे वहां भी मिलने वाला है। अगर ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये पहला मिनिमम है, तो दूसरा मिनिमम इससे आगे मिलेगा, इधर नहीं मिलने वाला। ओके, और अगर यहां पे आपको पहला मिनिमम मिल रहा है तो दूसरा मिनिमम यहां पे मिलेगा, तीसरा यहां पे, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे आपके पास। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि फर्स्ट जो मुझे मिलता है वो मिलता है लैम्डा बाई ए के ऊपर, सेकंड जो मिलेगा वो हमें मिल सकता है 4 सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम। सेकेंडरी मिनिमम के लिए क्या होगा, उसके लिए जो ए साइन थीटा है वो आपके पास कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। थर्ड के लिए आ जाएगा 3 लैम्डा, फोर्थ के लिए कितना आ जाएगा 4 लैम्डा। तो मैं बोल सकता हूं इन जनरल जो ए साइन थीटा है वो आपके पास रहेगा n लैम्डा के बराबर। nth के लिए फर्स्ट के लिए फर्स्ट कर दूंगा, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, फोर्थ के लिए फोर्थ। n लैम्डा हमारे पास क्या रहेगा, एक कंडीशन रहने वाली है किसके लिए, मिनिमम के लिए। तो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होगा। अब यहां से हम एक बात और देखते हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, फर्स्ट मान लेता हूं, फर्स्ट मिनिमम, तो इधर भी तो एक फर्स्ट मिनिमम रहने वाला है स्क्रीन के ऊपर। इस पॉइंट को मैं p डैश कंसीडर कर लूं तो यहां भी मुझे क्या मिलेगा, एक मिनिमम मिलेगा। तो यहां से भी लाइट वेव्स इस पॉइंट के ऊपर आएंगी, यहां से इससे भी लाइट वेव्स इस पॉइंट के ऊपर आएंगी। और ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, x। मैं पहला मिनिमम कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान रखना क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमम ले रहे हैं। इसके बाद पहला यहां पे मिला, दूसरा यहां पे मिला, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई। डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, ये डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रही है, ये कम, ये डायग्राम ड्रॉ करने का एरर है, ठीक है। ये एक्चुअली दोनों डिस्टेंस बराबर है, ध्यान रखना। तो यहां से क्या होगा, यहां से अगर पार्ट डिफरेंस निकालोगे तो फिर ऐसे करके ये पॉइंट निकलेगा। कंडीशन आपके पास यही आने वाली है, उसके लिए भी a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा आएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं इससे, कि जो ये सेंट्रल मैक्सिमम आपके पास है, तो सेंट्रल मैक्सिमम यहां से लेके ये जो है इतना, ये एरिया, इसके अंदर सेंट्रल मैक्सिमम है, इसके अंदर सेंट्रल मैक्सिमम है। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी है, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ है हमारे पास x तो इधर है और x इधर है, तो टोटल हो गया x प्लस x, टोटल कितना हुआ 2x। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम हमारे पास 2x है। तो यहां से ये 2x हमें निकालना है, ये 2x कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जरूरी है पहले मुझे इस x का पता हो। अगर मुझे इस x का पता चल जाता है, इस x का पता चल जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सेंट्रल मैक्सिमम को इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो देखिए क्या करते हैं, यहां से ये जो एंगल थीटा था, यहां से ये जो बोल रहा था मैं थीटा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस था, ये यहां था, तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है ये भी कितना है, ये एंगल भी थीटा है। और थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो यहां से अगर मैं टेंजेंट थीटा लेता हूं, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा आपके पास क्या आएगा, दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल डी से। किस रिप्रेजेंट कर दें, कैपिटल डी से। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी से, ठीक है। ये आपके पास जनरल कंडीशन हमारे पास क्या आई, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा आई। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया, तो हम यहां से लिखेंगे एज थीटा इज वेरी स्मॉल। इसके बाद हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, एज थीटा इज वेरी स्मॉल। सो हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, x डिवाइडेड बाई डी, x डिवाइडेड बाई डी। आल्सो अगर ये थीटा स्मॉल है तो ये थीटा तो साइन के लिए भी था, तो ये भी नियरली क्या हो जाएगा, साइन थीटा है वो भी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या है, n लैम्डा, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, n लैम्डा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, सो
थीटा इज इक्वल टू क्या, एक्स बाई डी है, और थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है, तो हियर वी कैन राइट, सो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, एक्स बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, और बाई ए भी था, है ना, हम इसको छोड़ रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या था ये ए, इसको हमने छोड़ दिया ना, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, हाँ छोड़ा नहीं है, सही है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है, ए साइन थीटा बराबर लिख रहे थे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा था ना हमारे पास, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइड बाई ए, क्योंकि ये इस ए को हम इधर ले आए, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए, एंड एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए। अब ध्यान देना, ये जो x हमने निकाला है ये किसके लिए निकाला है, फर्स्ट मिनिमम के लिए निकाला है, किसके लिए निकाला, फर्स्ट मिनिमम के लिए निकाला, तो वहां पे n का वैल्यू कितना हुआ 1, तो यहां पे n इज इक्वल टू कितना है, एज n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं ना, फॉर फर्स्ट मिनिमम n इज इक्वल टू 1 है, तो x जो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। तो फर्स्ट मिनिमम की जो डिस्टेंस स्क्रीन पे हमें मिली है, ये डिस्टेंस ये कितना मिला है, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए, और यहां भी ये कितना मिला, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए, ये फर्स्ट मिनिमम के लिए हमें मिला है। ओके, और जो विड्थ है हमारी, विड्थ, वो विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, अब इसको हटाना पड़ेगा हमें यहां से, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और अगर एंगल में लिखूंगा तो 2 थीटा हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम, इसके लिए एंगल ये था, इसके लिए अगर मैं यहां पे सेंटर वाला एंगल देखूंगा तो वो एंगल आ जाएगा ये, तो थीटा इधर बन रहा है, थीटा इधर बन रहा है, 2 थीटा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम x प्लस एक्स, है ना, क्योंकि x ये है और x ये, तो टोटल इसकी विड्थ यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 2x हो गया, दैट इज 2x, दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, वो आया n लैम्डा डी अपॉन डी, और n मतलब पहले के लिए था ना, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, x का वैल्यू कितना आया, लैम्डा डी अपॉन डी, और 2 है तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, सेंट्रल मैक्सिमम की 2 विड्थ है, एक एंगुलर विड्थ भी है, थीटा इधर है और थीटा नीचे इधर, 2 थीटा हो गया, ये दोनों एंगल सेम है, ध्यान रखना, ये भी आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि डायग्राम में ये कम है ना इसलिए, बट एक्चुअली दोनों क्या है, सेम है। तो एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा वो और देखते हैं, एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ कितना होने वाला है, 2 थीटा होने वाला है, ठीक है ना, तो वहां वो कितना होगा, देखिए हमने यहां से देखा था कि जो साइन थीटा है वो नियरली किसके बराबर है, एन लैम्डा अपॉन ए है, और फर्स्ट मिनिमम के लिए जो थीटा है वो होगा लैम्डा डिवाइड बाई ए, तो हमें यहाँ पे लिख भी देता हूं, एंगुलर विड्थ कितना होगा 2 थीटा, तो यहां से मेरे पास क्या रहेगा, फॉर फर्स्ट मिनिमम हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, और वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा डिवाइड बाई ए है, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा नियरली इक्वल टू किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन ए है, और जो 2 थीटा है वो किसके बराबर है, 2 लैम्डा डिवाइड बाई ए है। ये हो गया आपके पास एंगुलर विड्थ, और ये हो गया आपके पास लीनियर विड्थ उसकी। ओके, अब यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके पास आती है, कई बार आपको क्या बोलेगा कि जो लाइट है उस लाइट का ये डिफ्रेक्शन एंगल दे देगा, ये जो एंगल दे देगा आपको 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, और फिर आपसे पूछेगा कि अगर अपर्चर ए है तो वेवलेंथ बताओ, अपर्चर की वैल्यू गिवन मिल जाएगी, या फिर आपके पास वेवलेंथ मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, अपर्चर पूछ लेगा, या फिर ये दोनों मिल जाएगा आपसे, ये पूछ लेगा, है ना, तो उस दौरान आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से हमने किसके लिए बनाया, हमने मिनिमम की कंडीशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस की। अब हम मैक्सिमम की कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्सिमम की कंडीशंस क्या हो सकती है वो यहाँ पर मिल रही है,
और यहां से जो लाइट वेव्स हैं वो यहां मिल रही हैं, ठीक है, और ये सेंटर वाला पॉइंट है। पाथ डिफरेंस इस बार हम इस प्रकार से कंसीडर कर लेते हैं, ये 3 लैम्डा बाई 2 है। पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब हुआ कि स्क्रीन इस प्रकार से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है ये जो स्लिट है इसके 3 पार्ट्स ले लें हम। एक वेव यहां से पहुंच रही है, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, ये थोड़ा देर आपको ऐसे लग रहा है ना, एक ये हो गया और एक ये, इस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर मिल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, इस प्रकार से देखेंगे ये पार्ट डिफरेंस आएगा तो 1 2 और ये कितना हो गया 3। ये पहले वाला कितना है लैम्डा बाई 2, दूसरा भी कितना है लैम्डा बाई 2 और तीसरा भी कितना है लैम्डा बाई 2। यानी ये इस प्रकार से ये कितना हो गया, ये हो गया 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 एंड 3 लैम्डा बाई 2। इस प्रकार से ये है। तो यहां से हम क्या देखेंगे इस केस में, यहां पे हमने इस प्रकार से अज्यूम किया कि जो स्लिट है उसके 3 पार्ट अगर हैं तो इस पार्ट का और इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का जो है यहां पे वेव जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तो उसका जो डिफ्रैक्शन के कारण जहां पे हमारे पास बनने वाला है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के कारण, पहली 2 वेव्स के कारण एक हमारे पास जो मिलेगा वो डार्क बैंड मिलेगा। उसके बाद फिर लैम्डा बाई 2 डिफरेंस के बाद फिर से एक वेव यहाँ पे पहुंचती है और वो क्या करती है, उस डार्क के ऊपर इंटरफेयर करेगी। तो डार्क के ऊपर अगर इंटेंसिटी जा रही है तो हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, मतलब वहां पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो तब ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास कंडीशन ही आई कि फॉर मैक्सिमम जो पाथ डिफरेंस था bn क्या था, a sin थीटा, वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है 3 लैम्डा बाई 2। अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो स्क्रीन के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्यों मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये 3 पार्ट में टूट गया, लैम्डा बाई 2 फिर 2 लैम्डा बाई 2 एंड 3 लैम्डा बाई 2। ये जो दोनों वेव्स हैं यहां से जो वेव्स आएगी ये एक दूसरे को खत्म कर देंगी, यहाँ पे एक डार्क बैंड बनाएंगी। फिर इसके ऊपर जो थर्ड वेव वहां पे जाके सुपर इंपोज होगी, तो डार्क के ऊपर अगर ब्राइट सुपर इंपोज होता है तो वहां पे हमें मैक्सिमम की इंटेंसिटी मिलती है, तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, एक मैक्सिमम मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मुझे, ये तो हो गया फर्स्ट, ये होगा सेकेंडरी मैक्सिमम हो गया, क्योंकि पहला मैक्सिमम यहां पे बन गया था हमारा, तो अब ये बनेगा, तो ये बना सेकेंडरी मैक्सिमम। अगर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम मिलना हो तो इसी प्रकार से सिमिलरली जो a sin थीटा है किसी अलग पॉइंट के लिए, इसके बाद की कोई और पॉइंट स्क्रीन पे, जैसे यहां पे कोई पॉइंट हो, तो वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 के ऊपर मिलेगा, और इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, इन जनरल फॉर nth मैक्सिमम जो a sin थीटा हमारे पास आने वाला है वो आना चाहिए 2n + 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू अगर 1 करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 करूंगा तो 5 हो जाएगा, 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो जो हमारे पास मैक्सिमम की कंडीशन आती है वो ये कंडीशन आती है, और मिनिमम की जो कंडीशन आती है वो a sin थीटा = n लैम्डा आता है। ठीक है, अब यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है कि जैसे इसकी अगर मैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, यहां पे इसी पे मैं इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं सेंट्रल मैक्सिमम वाला, तो इस प्रकार से मैं यहां बना देता हूं। ये इंटेंसिटी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, CM है, ये कितना है सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद ये पहला मिनिमम है, ये दूसरा मिनिमम है। तो मिनिमम की कंडीशन हमारे पास कितनी थी, n लैम्डा है ना, तो ये हमारे पास कितना हो गया, लैम्डा हो गया, ये 2 लैम्डा हो गया मिनिमम के लिए, ये मिनिमम है, ये 3 लैम्डा हो गया, ये कितना हो गया 4 लैम्डा हो गया। मैक्सिमम अगर मैं देखता हूं तो मैक्सिमम यहाँ पे पहला मैक्सिमम मेरे पास जो आया है वो कितने पाया, 3 लैम्डा बाई 2 के ऊपर आया है। तो ये आपके पास यहाँ पे होगा 3 लैम्डा बाई 2, ये पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम का 5 लैम्डा बाई 2,
और नेक्स्ट जो है ये हो जाएगा 7 लैम्डा डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार से इधर से माइनस में देखेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा एंड इधर क्या चलेगा माइनस 4 लैम्डा। ये यहाँ पे इतना था तो ये इंटेंसिटी भी कम होने वाली है। इक्वल कर देना ना इसको, इसके इक्वल मैं यहाँ ले जाऊंगा, ये इसके साथ इसकी यहाँ तक रहने वाली है, ये थोड़ी और कम ऐसे हो जाएगी। ओके, और इसका ये लगाने तो माइनस में निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा बाई 2 माइनस 5 लैम्डा बाई 2 एंड माइनस 7 लैम्डा बाई 2। इस प्रकार से मिलते हैं हमें। तो यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सेंट्रल मैक्सिमम के जैसे ही हम इधर उधर जाते हैं तो जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार फॉल होती चली जाती है। तो ये इंटेंसिटी इस प्रकार से डाउन क्यों होती है, इंटेंसिटी में फॉल क्यों आता है, और उसका रीजन ये है, आप यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे तो पूरी वेव इंटरफेयर कर रही थी। जब मेरे पास पहला मैक्सिमम मिला तो पहले मैक्सिमम में क्या हुआ, पहले मैक्सिमम में वेव के 3 पार्ट बने, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2। तो 2 जो पार्ट थे वो खत्म हो गए, मुझे तीसरा पार्ट मिला, यानी वेव का जो थर्ड पार्ट था उसके कारण इंटेंसिटी यहाँ पे आई। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं करता हूं 5 लैम्डा बाई 2 तो यहां पे क्या हो रहे हैं, 4 पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, 5वां पार्ट आपको मिल रहा है, तो इंटेंसिटी 5वें पार्ट की इंटेंसिटी आई। इसी प्रकार से यहाँ पे 7th पार्ट की इंटेंसिटी आ रही है, तो यहाँ पे 7th पार्ट, अगली बार जाओगे तो 9th पार्ट है, अगली बार जाओगे तो 11th पार्ट है। इस बार ये इंटेंसिटी लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम से हम लेफ्ट और राइट जाते हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, उसका रीजन बताओ, होती है उसका रीजन था। यहाँ पे अगर हम एक बात और देखें, इसको अगर हम इंटरफेरेंस से कंबाइन करके देखें, उसके साथ इसका कंपैरिजन करें, तो हमें देखने को मिलेगा कि इंटरफेरेंस में ऐसा कोई पैटर्न नहीं था। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस के अंदर इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, डार्क और ब्राइट मिलता है। तो हम देखते हैं जो सभी डार्क हैं उनकी इंटेंसिटी बराबर है, और सभी जो ब्राइट हैं उनकी इंटेंसिटी भी क्या है, उसके अंदर बराबर है। ये इंटरफेरेंस में था, ये इंटरफेरेंस में होता है, ये डिफ्रैक्शन में, मतलब डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है।